अदर लोग जो उर्दू नहीं बोलते हैं या उर्दू उनको समझ नहीं आती है, उनको लगता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, तो इसमें क्या कहेंगे आप कि वो इसको इस गलतफहमी से बाहर निकलें कि ये ज़बान मुसलमानों की सिर्फ़ नहीं है बल्कि मुल्क की ज़बान है और इसको बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें? क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? उर्दू गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है। उर्दू मुसलमान की ज़बान कभी नहीं थी, न आज है। नमस्कार, मैं नकीर रहमान। आज में आप देख रहे थे सोशल न्यूज़ बिहार। भाषा क्या है, यानी ज़बान क्या है और क्यों इसका सीखना ज़रूरी है? जी हाँ, आपने देखा होगा पशु पक्षियों की भी भाषा होती है, लेकिन उसका सामाजिक जीवन नहीं होता है। वो एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं बनाते हैं, अपने अपने बिरादरी में, अपने अपने संगठन में वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा मखलूक है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं पर अबूर हासिल करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीखना पड़ता है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अंग्रेज़ जब भारत में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने भाषाओं को सीखना शुरू किया था और वो समझ गए थे कि अगर यहाँ पर सत्ता में रहना है और लंबे समय तक रहना है तो यहाँ की भाषा सीखना ही पड़ेगा। आपने सुना पढ़ा भी होगा कि दुनिया में जो महान लोग हुए हैं या अपने ही देश में जो महान लोग गुजरे हैं, जो अजीम लोग गुजरे हैं, उनमें एक ख़ास बात जरूर ये रही है कि वो भाषा पर ज़्यादा पकड़ बनाए। किसी को 16 भाषाओं का ज्ञान रहा है, किसी को 15 भाषाओं का ज्ञान रहा है, किसी को 8 भाषाओं का ज्ञान रहा है और इससे उसकी काबिलियत तौली गई है, मापी गई। आज मैं ये सब चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जो सिलेबस है इन दिनों, बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो सिलेबस से गायब होती जा रही हैं। आप फारसी को उठा के देख लें, आप संस्कृत को उठा के देख लें, यहाँ तक कि अब उर्दू को लेके भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कोई भी भाषा किसी बिरादरी, किसी कौम की नहीं होती। हर भाषा, हर जबान मुल्क की होती है, समाज की होती है और इसको जिंदा रखने का काम भी मुल्क और समाज के लोग ही करते हैं। आज उर्दू बेदारी को लेकर निकले ऑल इंडिया उर्दू मूवमेंट के सदर डॉक्टर बिस्मिल आरफी से हमारी बातचीत हुई। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल में, द सोशल न्यूज़ बिहार में आपका। क्या कहेंगे आरफी साहब कि किस तरह से ये उर्दू आज जो नीचे की तरफ जा रही है, उर्दू ज़बान को वो लोग भी भूलते जा रहे हैं जो लोग कभी इसकी रहनुमाई करते थे, जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, जो कभी उर्दू से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, आज ऐसे लोग उर्दू से बहुत दूर जा रहे हैं। क्या रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद मैं तारुफ़ कराऊँ कि मेरे बाएं जानिब आसिफ वकील साहब हैं और दाएं जानिब अयूब अंसार साहब हैं। ये दोनों शोरा भी हैं और उर्दू से काफ़ी दिलचस्पी है इनको। ऑल इंडिया उर्दू मूवमेंट का क़याम 5 साल पहले हुआ और मुसलसल 5 साल से हम समस्तीपुर ज़िला में उर्दू के फ़रोग़ के लिए छोटी छोटी नशिस्तें, छोटे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और मुशायरा करते रहे हैं और एक रसाला भी तेवर के नाम से सालाना हम निकालते हैं। अभी जो 5 रोज़ा हमने उर्दू बेदारी कारवां पूरे ज़िला में निकाला है, उसमें मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों से मिलकर हमें कहना है कि आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए, अपने पड़ोसी के बच्चों को उर्दू पढ़वाइए। अपने मोहल्ले में अगर उर्दू पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं है, कोई मकतब नहीं है, तो उसका क़याम कीजिए। उर्दू ज़बान जो हमारी सिर्फ मादरी ज़बान नहीं है, हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, उसको कायम रखने के लिए उर्दू मकतब खोलिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह फ़ारसी ज़बान एक ज़माने तक, आपको याद होगा, हम लोगों ने अपने कॉलेज लाइफ में भी, हाई स्कूल लाइफ में भी फ़ारसी ज़बान पढ़ी है, लेकिन आज फ़ारसी ज़बान सिलेबस में नहीं है, ख़त्म हो गई। आने वाले 20-25 साल में अगर यही रवैया रहा तो उर्दू ज़बान भी ख़त्म हो जाएगी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भले PhD हो रही हो, लेकिन निचले सतह पर अगर स्कूल में, घरों में, मकतबों में उर्दू राज नहीं हुआ तो उर्दू ज़बान धीरे धीरे पस्ती की तरफ चली जाएगी। तो इसीलिए ये दौरा हम लोग का है उर्दू बेदारी कारवां। हर मुस्लिम बस्ती में, ख़ास तौर से बड़ी बस्तियों में जाते हैं, वहाँ के कुछ लोगों से मिलते हैं, उनको हैंडबिल देते हैं, स्टिकर देते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं
तो उर्दू के फ़रोग़ के लिए आप कुछ ज़रूर कीजिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्चुअली उर्दू ज़बान तो हर किसी के लिए है। हम जानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा इसको चाहते हैं कि उर्दू बाकी रहे मुल्क में, लेकिन सरकार चूँकि इसमें ख़ास तौर से ज़ुबान को लेके पहल करती रहती है हमेशा कि जो भी ज़ुबान है सरकार के लिस्ट में, उसकी तरक्की के लिए ख़ास तौर से उर्दू के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, मौजूदा सरकार जो एनडीए की बिहार में है, उसने फ़ारसी के ख़त्म होने में इस सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। और उर्दू को भी पिछले दिनों आपको याद होगा, उर्दू को भी इसने लाजमी सब्जेक्ट से हटा दिया है। आप उर्दू पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। जबकि हम लोग के ज़माने में था कि नहीं, उर्दू पढ़ना है, उर्दू में फ़ेल तो बकिया फेल। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब उर्दू ऑप्शनल है, आप पढ़ें चाहे न पढ़ें। और यही रवैया रहा तो एक ज़माना आएगा कि उर्दू भी कोर्स से ख़त्म हो जाएगी। सरकार का रवैया तो जाहिर कि अच्छा नहीं है। इसके बावजूद हम कहेंगे कि बड़ी तादाद में अभी उर्दू टीचरों की बहाली हुई है, ट्रांसलेटर की बहाली हुई है। तो ऐसा लगता है कि सरकार कुछ न कुछ उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम नेगेटिव है। अदर लोग जो उर्दू नहीं बोलते हैं या उर्दू उनको समझ नहीं आती है, उनको लगता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, तो इसमें क्या कहेंगे आप कि वो इसको इस गलतफहमी से बाहर निकलें कि ये ज़बान मुसलमानों की सिर्फ नहीं है बल्कि मुल्क की ज़बान है, और इसको बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें, हिस्सा ले? क्या मतलब, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उर्दू गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है। उर्दू मुसलमान की ज़बान कभी नहीं थी, न आज है। कुछ फ़िरका परस्तों ने इसको मुसलमान के नाम से जोड़ दिया है। आप तारीख़ उठा के देखिए कि फ़िराक गोरखपुरी, तिलक चंद महरूम, अभी गुलजार देलवी, सैकड़ों नाम ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम रहे और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में, उर्दू शायरी में, उर्दू अफ़साना निगारी में, कृष्णचंद्र का नाम ले लीजिए, प्रेमचंद का नाम ले लीजिए, प्रेमचंद का नाम लीजिए, कितने बड़े बड़े राइटर हुए हैं उर्दू ज़बान के। उन्होंने कभी उर्दू हिंदी में फ़र्क नहीं किया। ये तो अब आकर उर्दू और हिंदी में फ़र्क किया जा रहा है, और जो फ़िरका परस्त पार्टियां हैं या फ़िरका परस्त लोग हैं, वो चाहते हैं कि उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया जाए और हिंदुओं को उससे अलग कर लिया जाए, ताकि उर्दू धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। उर्दू कमज़ोर हो जाए, ये कहा जाएगा कि सत्ता के लालच में लोग जो है बांट रहे लोगों को ज़बान के एतबार पर, कपड़ों के एतबार पर, रंग के एतबार पर। जो सच्चाई ज़ाहिर हो रही है इन दिनों, उर्दू को इसी तरह जोड़ के मुसलमानों से देखा जा रहा है। तो मोटे तौर पर इस बेदारी में निकले हैं आप, और आप किन लोगों से मिल रहे हैं? क्या उर्दू टीचर बहाल हुए हैं स्कूल में, उनसे मिलेंगे। फिर एक कॉन्फ्रेंस का इरादा है, उसमें कुछ गैर मुस्लिम अच्छे लोगों को बुलाएंगे और उनसे इस पर डिस्कस करेंगे, या उनसे कहेंगे कि आपका क्या ख्याल है इस पर कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, और नहीं है तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। जिस तरह हम हिंदी पढ़ रहे हैं उस तरह आप उर्दू भी पढ़िए, दोनों ज़बान पढ़िए, बल्कि अंग्रेज़ी भी पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए, मैथिली भी पढ़िए। जितनी ज़बान आप जानेंगे आपका विज़न उतना बड़ा होगा। बिल्कुल, जितने बड़े महान लोग गुजरे हैं अपने मुल्क में, अपने देश में, उनको भाषाओं पर ज़्यादा पकड़ होती थी, ज़्यादा ज़बान के जानकार होते थे। तो ऐसे में आज के वक्त में नहीं लगता है कि जो बच्चा एजुकेशन तालीम हासिल कर रहा है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबान पकड़ने की ज़रूरत है, ताकि उनको और जगहों पे जाके ऐसा फील ना हो कि वो एक दो ज़बान ही जानते हैं, बल्कि उनको जो है सो बहुत सारी ज़बानों के बारे में पता है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की तालीम के लिए लोग को बेदार होना ज़रूरी है? अब वक्त आ गया है कि मुसलमान भी संस्कृत पढ़े, हिंदी पढ़े, और गैर मुस्लिम भी उर्दू पढ़े, तभी संस्कृत ज़बान भी ख़त्म हो रही है। हम समझते हैं कि मुश्किल से किसी ज़िला में 2 आदमी 4 आदमी संस्कृत पढ़ना जानता होगा, बोलना तो और भी नहीं जानता है। बिल्कुल, जितनी ज़्यादा ज़बानें लोग जानेंगे उनके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा,
वो उतने ज़्यादा जगहों पर जाके अपनी छाप अपने को साबित कर सकेंगे। तो ये ज़रूरी है कि उर्दू को भी तरक्की मिले, फ़रोग मिले और बाकी ज़बानों को भी फ़रोग मिले। शायरा है जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हिंदी अगर हमारी माँ है तो उर्दू हमारी खाला है। इसीलिए इसे जात व बिरादरी और कौम में बांटा ना जाए, बल्कि हर भाषाओं की अपनी अहमियत है, उसको ज़िंदा रखने की कोशिश की जाए।